Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, I am starting with your Class 2 Moral Mirror textbook, a book of value, education, and life skills. Chapter 3 today we will be doing, and the name of the chapter is Clean Surroundings Respect for Environment. हमें अपना सराउंडिंग अपने आसपास का एरिया क्लीन रखना चाहिए. Hey, don't throw the rubbish into the water. अगर आपको कोई दिखे जो कि पानी में कचरा डालता है तो आपको उसे रोकना चाहिए. पानी में हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए. Forget not that the earth delights to feel your bare feet and the winds long to play with your hair. जब हम लोग स्लीपर्स नहीं पहनते हैं, पैरों में शूज़ नहीं पहनते हैं, तो हमारे जो बेयर फीट होते हैं, जब हम नंगे पैर होते हैं तो हम उसी पैरों से ज़मीन को टच करते हैं. तो वो ज़मीन तो हमें फिर साफ़ रखनी चाहिए. हवा जो होती है, हवा से हमारे बाल दिन भर हिलते रहते हैं, वो हवा भी साफ़ होनी चाहिए. लैंड, रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, ट्रीज, एयर, वाटर एंड एनिमल्स all are the part of our environment. ये सारी चीज़ें मिलके हमारा environment बना देती हैं. We depend on nature for our various needs. अब हम लोग बहुत सी अलग अलग ज़रूरतों के लिए नेचर के ऊपर डिपेंड होते हैं. नेचर इज़ आवर फ्रेंड. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नेचर हमारी फ्रेंड भी है. डू नॉट टेम्पर विद नेचर. और इस वजह से हमें नेचर को डैमेज नहीं करना, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. केयर फॉर नेचर. हमें हमेशा नेचर का ध्यान रखना चाहिए. कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन. अपने आसपास के एरिया को हमेशा हमें साफ रखना चाहिए. आवर एनवायरनमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. हमारी जो लाइफ है उसके लिए हमारा आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सी इन दिस पिक्चर एक वुड कटर है जो कि वुड को काट रहा है. स्टॉप, डोंट डू एनी हार्म टू प्लांट्स. और ये छोटा सा बच्चा उसे रोक रहा है कि पेड़ को मत काटो. इधर एक बच्चा है जिसने खाना बहुत सारा ले लिया और अब उसको फिनिश नहीं कर रहा है. तो उसकी मम्मी ने उसे बोला, डोंट लीव फूड इन योर प्लेट. जितना चाहिए उतना ही खाओ, अपनी प्लेट में खाना झूठा नहीं छोड़ना चाहिए. Now let us also study this chapter with Chiku loved lavender. ये जो clean surrounding, clean environment हम लोग कह रहे हैं, अब उसे हम एक चैप्टर के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं. चीकू वॉज अ रैबिट. अब चीकू एक रैबिट का नाम है. एंड ही लव्ड टू ईट लैवेंडर. उसे लैवेंडर खाना बहुत अच्छा लगता है. लैवेंडर क्या होता है? लैवेंडर एक यूरोपियन का मिंट प्लांट होता है. उसके अंदर पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं. ही लव्ड इट्स स्मेल, टेस्ट एंड इवन इट्स कलर. चीकू को उस लैवेंडर प्लांट का हर चीज़ अच्छी लगती थी. स्मेल भी अच्छा लगता था, टेस्ट भी अच्छा लगता था और कलर भी अच्छा लगता था. Whenever he found lavender, he would start munching it. जहाँ कहीं चीकू को लैवेंडर दिखता वो खाने लग जाता था. चीकू ate so much lavender that he became very fat. अब चीकू ने इतना ज़्यादा लैवेंडर खा लिया कि वो फैट हो गया, मोटा हो गया. He became the biggest rabbit in the burrow. Burrow is a hole in the ground where rabbits live. तो वो उस बरो के लिए सबसे बड़ा रैबिट हो गया था, बहुत मोटू सा हो गया था. बट ही डिड नॉट स्टॉप ईटिंग लैवेंडर. और इतना मोटा होने के बाद भी उसने लैवेंडर खाना नहीं छोड़ा. द अदर रैबिट्स इन द बरो वर वरीड. अब जो उसके अलावा बाकी रैबिट्स थे उस बरो के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा वरी कर रहे थे, टेंशन ले रहे थे चीकू के लिए. लैवेंडर वॉज वैनिशिंग फ्रॉम देयर गार्डन. वैनिशिंग का मतलब होता है टू डिसअपीयर, ख़त्म हो जाना. अगर चीकू इतने सारे लैवेंडर खाएगा तो गार्डन में से लैवेंडर बिल्कुल फिनिश हो गया था. चीकू एट इट ऑल. क्यों लैवेंडर क्यों फिनिश हुआ? क्योंकि सारा लैवेंडर तो चीकू ने खा लिया था. लैवेंडर वॉज नॉट जस्ट अ फूड फॉर द रैबिट्स, इट वॉज अ हर्ब, अ मेडिसिन टू क्योर सिक रैबिट्स टू. अब लैवेंडर सिर्फ एक खाने का चीज़ नहीं थी, ये तो एक
मेडिसिन थी, एक दवाई थी। जब भी रैबिट्स बीमार हो जाते थे वो इसको खा लेते थे। Soon some rabbits fell sick, but there was no lavender to cure them. और ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद कुछ रैबिट्स बीमार हो गए और अब उनको ठीक करने के लिए थोड़ा सा भी लैवेंडर नहीं था। चीकू became sad, और अब चीकू बहुत ज़्यादा सैड हो गया, दुखी हो गया, क्योंकि लैवेंडर नहीं था। He had been very greedy to eat up all the lavender. ग्रीडी का मतलब होता है लालची। तो चीकू अब दुखी इसलिए था बिकॉज वो इसने इतना ग्रीडीनेस दिखाया, इतना लालच दिखाया, और सारा लैवेंडर वो खुद खा गया। He did not think that lavender takes too much time to grow again. चीकू ने इतना भी नहीं सोचा कि लैवेंडर को दोबारा ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। One day, Chiku found a small sprig of lavender in the forest. Sprig का मतलब होता है a shoot, a twig, छोटा सा पौधा उसको मिला फॉरेस्ट के अंदर। He had not eaten any lavender for weeks. He wanted to have a small bite into the sweet smelling leaves. अब चीकू ने काफ़ी हफ्तों तक लैवेंडर नहीं खाया हुआ था, तो उसका काफ़ी तेज़ मन हो रहा था कि एक छोटा सा लीफ तो वो खा ही ले, एक बाइट तो वो ले ही ले उसका लैवेंडर का। बट ही रिमेंबर्ड द सिक रैबिट्स। लेकिन उसको क्या याद आया कि उसके जो सिक रैबिट्स हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो सब बीमार हैं। He carefully cleared the ground around the tiny plant and watered it. Every day he cared for it. Soon it grew tall. चीकू ने आसपास के एरिया को साफ करा और डेली उसका ध्यान रखा लैवेंडर प्लांट का, उसमें पानी दिया, उसकी केयर करी, और जल्दी से वो प्लांट बड़ा हो गया। Some other tiny lavender plants started growing around it. और देखते ही देखते उस लैवेंडर प्लांट के आसपास और भी छोटे छोटे लैवेंडर प्लांट्स ग्रो होने लग गए थे। When the rabbits came to know, they thanked चीकू। जब बाकी रैबिट्स को पता लगा कि चीकू क्या कर रहा था इतने दिनों से, तो उन सब ने चीकू को थैंक यू बोला। They took a few leaves from each plant and fed the sick rabbits. उन्होंने हर प्लांट में से थोड़ी थोड़ी लीव्स ली और जो भी बीमार रैबिट्स थे उन सबको खिला दिया। Chiku was cheerful that he could help the sick rabbits. Now they all cared for the lavender plants. चीकू बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि वो अपने बीमार रैबिट्स की हेल्प कर सकता था। एंड उस दिन के बाद से एवरी रैबिट, हर उस रैबिट लैवेंडर प्लांट की केयर करने लग गए थे। हमने इस चैप्टर से क्या सीखा? मॉरल इज़ ऑलवेज केयर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स की हमेशा केयर करनी चाहिए और हमेशा हमारा सराउंडिंग को साफ भी रखना चाहिए। दिस वॉज योर चैप्टर। नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। Write T for true and F for false statement. Chiku loved to eat lavender. क्या चीकू को लैवेंडर खाना पसंद था? True. Soon lavender vanished from their garden. एक दिन ऐसा आया जब सारा लैवेंडर ख़त्म हो गया था। Sorry, this is also true only. Some rabbits fell sick because they ate too much lavender. Rabbits इसलिए बीमार नहीं हुए थे कि उन्होंने ज़्यादा लैवेंडर खा लिया था। Chiku watered and cared for the lavender plant. चीकू ने लैवेंडर प्लांट पे पानी दिया और उसकी केयर करी। Chiku and other rabbits were happy again. सारे रैबिट्स वापस से खुश हो गए। True. Question and answers now. Answer the following questions. Why did Chiku become fat? Chiku became fat because he ate too much lavender. What happened when lavender vanished from the garden? Some rabbits fell sick. What did Chiku find one day? Chiku found a small sprig of lavender plant. How did Chiku care for the lavender plant? Chiku watered and cared for it daily. Fifth question now. Why was Chiku cheerful again? Chiku was cheerful because he could help the sick rabbits. With this, your chapter 3 is completed. If you are having any doubt, you can write me in the comment section below.
And if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe it and hit the bell icon. Thank you so much.